नमस्ते दोस्तों, आज हम सेकेंड ग्रेड 2024 भर्ती का पेपर जो कि 11 सितंबर 2025 को हुआ था मैथमेटिक्स का, वो डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ़ द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन x + 1/1 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z - 2/2 एंड द प्लेन 2x - y + रूट lambda z plus 4 equals to 0 is such that sin theta is equals to 1/3, then the value of lambda is, तो इसमें आंसर जो होगा वो 5/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पोल ऑफ द प्लेन x + 2y + 3z इज इक्वल्स टू 3 विथ रिस्पेक्ट टू द स्फीयर x² + y² + z² इज इक्वल्स टू 5 आर। तो कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं ऑफ अ पोल ऑफ द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर, तो वो जो है इसमें आंसर 5/3 10/3 5 इसका आंसर है। इफ़ एनी टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर x² + y² + z² इक्वल्स टू r², अगर एक स्फीयर के लिए इफ़ एनी टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर, जो स्फीयर है स्फीयर के लिए जो कोई भी टेंजेंट है प्लेन पे, वो x² + y² + z² इक्वल्स टू r² है। मेक्स, वो इंटरसेप्ट कर रही है 1 2 3 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो जो वैल्यू होगी r की वो क्या हो जाएगी आपकी, वो 6/7 हो जाएगी। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। एक राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है जिसका वर्टेक्स आपको दे रखा है ओरिजिन पे, ठीक है, और जो एक्सिस है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और सेमी वर्टिकल एंगल जो है π/3 है, तो उसकी राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन जो है वो y² + z² इक्वल्स टू 3x² हो जाएगी। नेक्स्ट आपको दे रखा है द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाई द डेटा f0 इज इक्वल्स टू 1 f1 इज इक्वल्स टू 3 एंड f3 इज इक्वल्स टू 55 इज, तो इसकी जो डेटा को सेटिस्फाई करेगी वो ये वाली होगी 8x² - 6x + 1। नेक्स्ट है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x + a इक्वल्स टू 0 आर द p q एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 18x + b इक्वल्स टू 0 आर s। इफ p is less than q is less than r is less than s, and they are in arithmetical progression, then the value of a and b, तो a और b की वैल्यू निकालनी है हमें कि क्या होगी, तो वो हो जाएगी a इक्वल्स टू -3 और b इक्वल्स टू 77। यहाँ पर आपको इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं पी क्यू, और रूट्स इस वाली इक्वेशन के जो कि x² - 18x + b इक्वल्स टू 0 है उसके रूट्स आर एस हैं, और आपको ये कंडीशन दे रखी है कि आर एस से छोटा है, क्यू आर से छोटा है और पी क्यू से छोटा है, एंड दे आर इन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, तो जो ए और बी की वैल्यू है वो आपकी -3 और बी 77 होगी। क्वेश्चन नंबर 7, जो सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट एस, जो आपका सेट एस दे रखा है -n + 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 2n + 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज, तो इस सेट का जो है ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट एस, तो ये क्या हो जाएगा -1, 2। जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ द फंक्शन u इक्वल्स टू cos x cos h y इज, जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा इस फंक्शन का वो क्या होगा हमें निकालना है। तो ये जो फंक्शन दे रखा है आपके पास cos x cos h y है ना, जहाँ पर एफ जेड आपके पास u + i/v है, तो इसका जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएगा वो माइनस ऑफ साइन एच x sin h y + c हो जाएगा। ऑन चार्जिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड सिंप्लीफाइंग द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम y से 1 x² cos x² - xy dy dx बिकम्स, तो अगर हम ऑर्डर को चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन के और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो ये बन जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 x sin x² dx, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो है फंक्शन आपको दे रखा है u इज इक्वल्स टू xy + 8 1/x + 1/y इज, तो वो क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू वो 12 हो जाएगी। नेक्स्ट है इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड g इज़ अ नॉन एबिलियन ग्रुप, अगर एक p प्राइम नंबर है g एक नॉन एबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर p
की पावर 3 है, देन जो सेंटर ऑफ ग्रुप जी होगा हैज़ एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट, तो जो सेंटर के एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, p हो जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर आपके पास n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, रूट n माइनस वन प्लस रूट n प्लस वन इज़, तो रूट n माइनस वन और प्लस रूट n प्लस वन जो हो जाएगा वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर a b c आर थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, अगर ये तीन डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर, और a प्लस बी प्लस सी जो है इज टू बी एक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन थ्री से इन्फिनिटी। अगर a b c आपके थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स आपको दे रखे हैं, थ्री डिस्टिंक्ट जो हैं रियल नंबर्स की बात करी गई है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, a प्लस बी प्लस सी इज टू ज़ीरो है, सी इज टू बी एक्स है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो माइनस इन्फिनिटी माइनस वन यूनियन थ्री इन्फिनिटी से ओपन ब्रैकेट थ्री से इन्फिनिटी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अगर आपको इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है x वेयर x बिलोंग्स टू r, तो जो ये x होगा ये लेस देन इक्वल्स टू x होगा, देन द इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टू से टू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू जो है आपकी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट है द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल्स टू z माइनस वन अपॉन z प्लस वन, ट्रांसफॉर्म द रीजन मॉड ऑफ w लेस देन इक्वल्स टू वन इनटू द रीजन, तो ये आपका रियल नंबर z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका आंसर होगा। इफ़ द इक्वेशन ऑफ द पोलर कर्व इज ऑफ द फॉर्म, अगर पोलर कर्व की इक्वेशन जो है आपको इस फॉर्म में दे रखी है, वन अपॉन आर इज इक्वल्स टू एफ थीटा, एंड इफ एल्फा इज बी द रूट ऑफ एफ थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, और एल्फा आपका रूट है एफ थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो का, देन जो इक्वेशन होगी वन ऑफ द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, तो इस कर्व के एसिम्पटोट की जो इक्वेशन होगी दैट इज आर साइन थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ डैश एल्फा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो सीरीज़ आपकी दे रखी है समेशन ऑफ माइनस वन की पावर n माइनस वन अपॉन एन पी इज़, जो सीरीज़ है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ है जिसमें p ग्रेटर देन वन हो जाएगा। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ कर्वेचर थ्रू द पोल ऑफ द कर्व p इज इक्वल्स टू एफ आर एस, जो लेंथ ऑफ कॉर्ड होगी कर्वेचर की पोल से, अगर हम इसकी लेंथ निकालें कर्व की p इज इक्वल्स टू एफ आर की, तो वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ एफ आर अपॉन एफ डैश आर। नेक्स्ट है इन अ सिम्पसन्स 1/3 रूल फॉर इवेलुएटिंग द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a से b एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय मैनी पैराबोलाज हुज एक्सिस इज, जो सिम्पसन्स 1/3 रूल है फॉर इवेलुएटिंग द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a से b एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स इज रिप्लेस बाय मैनी पैराबोलाज हुज एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, उसकी जो एक्सिस होगी वो पैरेलल होगी y एक्सिस के, सिम्पसन्स रूल के अकॉर्डिंग बताया गया है ये। नेक्स्ट जो दे रखा है द वैल्यू ऑफ एन व्हेन कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 8 आर इक्वल इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस x अपॉन 2 की पावर n, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 55 हो जाएगी। नेक्स्ट है द लोकस ऑफ द पोल ऑफ द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल वेयर द टच द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन इज, तो एम एक्स माइनस एल वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू एन एक्स, इसकी इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है इफ 7 डिजिट नंबर इज फॉर्म यूजिंग दीज डिजिट C3 4 4 4 5 5, देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7। द सीक्वेंस माइनस वन की पावर n इंटू एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो सीक्वेंस है ये आपकी अनबाउंडेड सीक्वेंस है और डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इफ़ कॉस एल्फा 3/5 साइन एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 5/13 एंड एल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड इज लेस देन π/4 एंड बीटा इज greater than 0 and less than π/4, then the tan 2 alpha is equals to 63/16.
The solution of differential equation x square d square y upon dx square plus x into dy by dx minus y is equals to x cube. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का वो है y इज इक्वल्स टू c1x प्लस c2x की पावर -1 प्लस 1/8 x की क्यूब. सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमम. आप देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं. सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमम जेड कौन कौन सी बुक्स में से. मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू -3x1 प्लस 7x2 सब्जेक्ट टू x1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन. इफ a एंड b आर द इरोटेशनल वैक्टर्स. अगर ये इरोटेशनल वैक्टर्स हैं तो a क्रॉस b जो होगी वो सोलेनॉइडल होगी केवल. ठीक है. जो इनफाइनाइट सीरीज आपको दे रखी है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 10 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 17 से लेकर एक्स की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0. तो इसके अंदर जो ये इनफाइनाइट सीरीज है ये कन्वर्जेंट है जहाँ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है, और डाइवर्जेंट है अगर x इज ग्रेटर देन 1, अगर x आपकी जो है 1 से बड़ा है. ठीक है. x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड डाइवर्जेंट होगी अगर x ग्रेटर देन 1 है. इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज़ अ कंटिन्यूस एट अ पॉइंट z इज इक्वल्स टू z नॉट. अगर आपका एक फंक्शन एफ जेड है जो कि कंटिन्यूस है, ठीक है, एट अ पॉइंट z इज इक्वल्स टू z नॉट पे, देन व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी. एफ जेड इज इक्वल्स टू इज ऑलवेज एन एनालिटिकल फंक्शन एट z नॉट. ठीक है. ये एक एनालिटिकल फंक्शन होगा z नॉट पे अगर एफ जेड आपको कंटिन्यूस दे रखा है z इक्वल्स टू z नॉट पॉइंट पे. इफ a 1/3 2 and 3 1 and b is 1/1 3 2 1 3 2, then the solution of the equation ax is equals to b in the group of permutation s3 is. तो s3 ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन में इसकी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा. वो हो जाएगा 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 1 1 2 3 3 2. ठीक है. द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन वाई एन प्लस 1 माइनस 3y एन इज इक्वल्स टू एन इज वो हो जाएगा वाई एन इज इक्वल्स टू c1 3 की पावर n माइनस 1/4 2n प्लस 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ डेल्टा माइनस दिस एक्स स्क्वायर वेयर h इज़ अ इंटरवल ऑफ डिफरेंस. तो ये जो नोटेशंस हैं ये क्या हैं 2h स्क्वायर. इफ़ r वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड r इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ r वेक्टर, देन द वेक्टर फंक्शन r की पावर n r वेक्टर विल बी सोलेनॉइडल वेक्टर इफ n इज इक्वल्स टू -3. अगर n की वैल्यू -3 के इक्वल होगी तभी ये सोलेनॉइडल वेक्टर होगी ये फंक्शन. ठीक है. r की पावर n r की पावर r वेक्टर. इफ़ a इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 16 j कैप प्लस 5k कैप और b जो है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप है, और जो वेक्टर c है वो एग्जिस्ट कर रही है सच दैट द वेक्टर्स a b c रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. अगर a b c राइट एंगल ट्राइंगल्स को रिप्रेजेंट कर रही है देन द वेक्टर c इज. तो c वेक्टर जो होगी आपकी वो हो जाएगी -5i कैप प्लस 15j कैप माइनस 7k कैप. H and K are two subgroups of a group G of order 5 and n. तो H और K आपके दो सब ग्रुप हैं इस ग्रुप G के जिसके ऑर्डर्स 5 और 9 दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली. अगर ऑर्डर H K का वो 15 है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा H इंटरसेक्शन K का, तो वो 3 आएगा. A1 A2 A3 are in the arithmetical progression if A1 plus A4 plus A7 plus A10 plus A13 plus A16 is equals to 114, then A1 plus A6 plus A11 plus A16 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो 76 के इक्वल होगी. इफ़ f फैक्टर इज इक्वल्स टू f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप बी आर डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शंस
phi x comma y comma z be a single valued scalar point function and r vector is x is equals to xi cap plus yj cap plus zk cap, then which of the following is not a true? तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? तो देखिए ये तो ट्रू है, डाइवर्जेंट इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, ये ट्रू है. कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर है. कर्ल फाई एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो है. ये तीनों ही ट्रू है. लेकिन इस वेक्टर के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? वो है डेल स्क्वायर 1/r वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो. डाइवर्जेंस की बात हो रही है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 38. इफ अ पार्टिकल इज अ प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी u1, okay, so that its range on a horizontal plane is twice the greatest height attained, then the horizontal range is, तो horizontal range क्या हो जाएगी आपकी 4u1 square upon 5g. Using the Newton's forward interpolation formula, the approximate value of dy by dx x equals to x naught in usual notation. तो यूजुअल नोटेशन में जो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे नोटेशन में वो हो जाएगी 1/h डेल वाई नॉट माइनस हाफ डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1/3 डेल क्यूब वाई नॉट माइनस 1/4 डेल की पावर 4 वाई नॉट प्लस सो ऑन. If P is a length of perpendicular from origin to the tangent at any point of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1, then the radius of curvature at this point is. तो इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो वो जाएगा a square b square upon p क्यूब. If P is a interior point of a parallelogram a b c d, then which of the following is correct? तो कौन सी इसमें से करेक्ट होगी? अगर P एक इंटीरियर पॉइंट है पैरेललोग्राम ए बी सी डी का, तो एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी. ठीक है, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. If a vector and b, a cap and b cap are the two unit vectors, then the vectors a cap plus b cap into a cap multiply b cap is parallel to the vector. तो ये किसके पैरेलल होगी? a cap माइनस b cap के पैरेलल होगी. अगर ये b दो यूनिट वैक्टर रखे हैं और आपको ये जो वेक्टर है ये पैरेलल किस वेक्टर के होगी वो बताना है, तो a cap माइनस b cap के. A is a set of the English alphabets and B is a set of all consonants. Then the total number of element common to the set A cross B. तो A cross B के total number of elements कितने common होंगे? And B cross A में अगर A set of elements English alphabet का है और B set of consonants का है तो 21 का square. A vector which is a coplanar with a vector I plus j cap. एक वेक्टर जो कि कोप्लानर है वेक्टर I plus j cap के और j कैप प्लस k कैप के एंड पैरेलल टू द वेक्टर 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप. ठीक है, वो वेक्टर बतानी है जो कि इस वेक्टर के पैरेलल हो और कोप्लानर है इन दोनों वेक्टर्स के, जैसे i कैप प्लस j कैप एंड j कैप प्लस k कैप. तो वो वेक्टर इन चारों में से है i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप. If for a x belongs to 0, 1/4, the derivative of tan inverse 6x root x upon 1 minus 9x cube is root x gx and then gx is equal to आपका जो gx हो जाएगा वो 9/1 plus 9x cube के इक्वल हो जाएगा. The sequence xn where xn is equals to 1/n plus 1 और 1/n plus 2, 1/n plus 3 से लेकर 1/n plus n where n belongs to नेचुरल नंबर इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस. तो ये सीक्वेंस जो दे रखी है 1/n plus 1, 1/n plus 2, 1/n plus 3, 1/n plus n x n, ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. ऑल द जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप G
जितने भी जनरेटर्स हैं साइक्लिक ग्रुप जी के ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5 ए की पावर 6 इक्वल्स टू ई आर वो ए की पावर 1 और ए की पावर 5 है। इफ लिमिट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स इक्वल्स टू बी प्रोवाइडेड दैट बी इज अ फाइनाइट देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर। तो ए और बी की वैल्यूज़ क्या होंगी, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट दे रखी है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू बी प्रोवाइडेड दैट यहाँ बी फाइनाइट है। तो जो वैल्यूज़ होगी ए एंड बी की वो ए इज इक्वल्स टू 1 और बी इज इक्वल्स टू 1/2 होगी। अगर ए बी और ए सी टू कॉर्ड्स हैं सर्कल की ऑफ अ रेडियस आर, if AB and AC are two chords of circle of the radius r, ठीक है, such that AB जो है आपकी वो twice of AC है और P and Q are the distance of the chord, तो distance है chord के AB and AC from the center respectively, then which of the following is true। तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा, तो वो हो जाएगा 4q² इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 3r²। ठीक है, 4q² इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 3r²। इसका आंसर होगा, अगर ए बी ए सी कॉर्ड हैं, ए बी ट्वाइस ऑफ ए सी है और पी और क्यू जो है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड्स हैं ए बी और ए सी से फ्रॉम द सेंटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस आयोटा बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इस फंक्शन का इज एन एनालिटिकल फंक्शन आपको दे रखा है, तो जो वैल्यू ऑफ ए और बी क्या होंगी, तो इसमें वैल्यू जो हो जाएंगी वो ए इज इक्वल्स टू -1 और बी इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। इफ एक्स नॉट इज अ फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ अ प्राइमल प्रॉब्लम maximum of z is equals to cx such that ax is less than equals to b, x is greater than equals to 0 and w0 be the feasible solution of the dual of the primal problem, then which of the following is true। तो इसमें जो ट्रू हो जाएगा वो सी एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल्स टू बी की पावर टी।